हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के आधुनिक भारत इतिहास के मेगा टेस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ओके, हरिपुरा अधिवेशन का। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। पाथवे टू गॉड। ओके, पाथवे टू गॉड की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ओके, गॉड गांधी, गॉड से गांधी याद रखिएगा, गॉड से गांधी याद रखना। गांधी में गॉड ड और डी एच से धा दोनों में लिखा था, तो गांधी से गॉड याद रखना। महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड। कांग्रेसी क्षय रोग से मरने ही वाली है, किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेसी जो है क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। प्रथम भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा में किस कांग्रेसी नेता ने सबसे पहले भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था भाग। ओके, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में किस कांग्रेसी नेता ने सबसे पहले भाग लिया था? किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ओके, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। ओके, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। ओके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। ये पुराने विषय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वैसे हर जगह देखने को मिल ही जाएगा। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्मा चंद अग्रवाल थे। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जो जज थे कौन थे? तो वो आत्मा चंद अग्रवाल थे। ओके, गांधी जी की हत्या के मुकदमे सुनाने वाले कौन जज थे? आत्मा चंद अग्रवाल। आत्मा निकाल दिया और आत्मा आया इसको क्या करने? सजा सुनाने। गांधी जी का आत्मा निकाल दिया, गांधी जी का आत्मा आया सजा सुनाने। ऐसे याद रख सकते हैं, आत्मा चंद अग्रवाल। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ओके, 9 अगस्त 1942 के ऑपरेशन जीरो आवर में अल्मोड़ा के जेल में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू को। ओके, ऑपरेशन जीरो आवर से अल्मोड़ा के जेल में याद रखना है। ओके, ऑपरेशन अल्मोड़ा, ऑपरेशन अल्मोड़ा, ऑपरेशन अल्मोड़ा के जेल में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू को। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो तिलक जी ने कहा था। ओके, तिलक जी ने कहा था बेगिंग इंस्टीट्यूट यानी भीख मांगने वाली संस्था है, तिलक ने बोला था। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर 1927 को किस जेल में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के जेल में रखा गया था। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर के जेल में। ओके, गोरखपुर के जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था फांसी की सजा। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस किस अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी एवं नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो गरम दल नरम दल में सूरत विभाजन में हुआ था। ओके, सूरत विभाजन में। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के
किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? मोहन सिंह ने नहीं किया था। बाकी गुरदयाल सिंह सहनवाज और प्रेम सहगल। ओके, ये तीनों को लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना करना पड़ा था। ओके, ये तीनों क्या है? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। गुरदयाल सिंह, शहनवाज, प्रेम सहगल। ओके, गुरदयाल सिंह सहनवाज या प्रेम सहगल। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। ओके, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। ओके, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेम प्रथम नाथ मित्र था। ओके, अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन था? प्रथम नाथ मित्र था। ओके, अनुशीलन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया? 1893 को। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया? 1893 को किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने किया था। एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ओके, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। गॉड नामक बुक का भी महात्मा गांधी है। ओके, एथिकल रिलीजन नामक बुक महात्मा गांधी ने लिखा है। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरा के अधिवेशन में किया था। ओके, त्रिपुरा के अधिवेशन में किया था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था त्रिपुरा के अधिवेशन में। ओके, गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कौन था? फैजपुर था। ओके, गांव में जो संपन्न हुआ प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कौन था? यानी गांव का बात बोल रहा तो फैजपुर क्या था? गांव था। ओके, इस गांव में प्रथम अधिवेशन किया गया कांग्रेस का। ओके, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो हुआ था, हरा दिया था पट्टाभी सीतारामैया को। ओके, गांधी जी के सपोर्टर था पट्टाभी सीतारामैया, उसको हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष करवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? कोलकाता में मनाया गया था। ओके, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उसका साल पूछा था, डेट के साथ बताइए कौन सा दिन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ओके, इंडिकेट कर देता हूँ, 46 में हुआ था। किस तारीख को हुआ था आप बताइएगा। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे जो सदारत कर रहे थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। ओके, विट्ठल भाई पटेल इस समय बम फेंका गया था, असेंबली के अध्यक्ष था। ओके, विट्ठल भाई पटेल थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब बम फेंका था उस समय जो असेंबली के अध्यक्ष था कौन था? विट्ठल भाई पटेल था। ओके, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था?
बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को दिन। ओके। खुदीराम बोस को लगभग कितने वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी? तो 18 वर्ष की उम्र में। ओके। खुदीराम बोस को लगभग कितने वर्ष की अवस्था में दिया गया था फांसी? तो 18 वर्ष में। कब दिया गया था? 1908 को। ओके। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करेंगे? तो हजारीबाग जेल से करेगा। कौन करेगा? पहले हजारीबाग से नेतृत्व करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन चलाए थे? तो हजारीबाग जेल से भागे थे, फिर आंदोलन चलाए जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागे थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से किस ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया? तो गोरखपुर नहीं बल्कि लखनऊ में लूटा था। फिर से सुनिएगा, काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से किस ओर जा रही थी? तो 8 डाउन ट्रेन था, ठीक है, डाउन की ओर जा रही थी। तो रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। ये कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ की ओर जा रही थी। किधर जा रही थी? 8 डाउन ट्रेन लखनऊ जा रही थी। ओके। तब 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लूट 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, तब काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ से पारित किया? वर्धा से पारित किया था। ओके। 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक है, प्रस्ताव कहाँ से पारित किया था? तो वर्धा में किया गया था। ओके। 8 अगस्त को घोषणा किया, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चला करके रातों रात सबको पकड़ लिया गया। ठीक है, रात में ही घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जानता था रात में काम करना आसान है किसी पुलिस के लिए। देखे होंगे सहारनपुर में एक लड़की को जलाया गया था, उसको भी रात में जलाया गया। ठीक है, फिर ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में देख सकते हैं, सबको रातें रात पकड़ लिया गया। ओके। फिर वाटर कैनल भी हुआ था बिहार बीपीएससी पर भी, तो उसमें भी देखेंगे रात में ही पानी का बौछार किया गया था। तो संभवतः सरकार के लिए काम करना रात में आसान माना जाता है। ओके, क्योंकि अधिकतर लोग तो आवाजाही बंद हो रहता है व्यक्ति का, एक जनरल पब्लिक का। ओके। नेक्स्ट है इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन है। ओके। बामा बोधनी भी केशव चंद्र का ही है। नेक्स्ट है नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सी विजय राघवाचारी था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सी विजय राघवाचारी। ओके, नागपुर अधिवेशन 1920 का जो हुआ। ठीक है, सी विजय राघवाचारी नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष था। किस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी? तो अलीपुर षड्यंत्र केस में। फिर से सुनिएगा,
किस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैया लाल दत्त ने गोली मार दी? तो नरेंद्र नाथ गोसाई को गोली मार दिया था। तो किस केस के लिए? तो अलीपुर षड्यंत्र केस के लिए। ओके, सरकारी गवाह बन गया था नरेंद्र नाथ गोसाई, इसलिए सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया लाल दत्त ने गोली मार दी। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को किया था। ओके, 6 जून 1946 को किया था। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? यानी कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने, तो कब? 6 जून 1946 को। ओके, और 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस चलाया था। कांग्रेस अधिवेशन के 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। ओके, फिर से सुनिए, कांग्रेस अधिवेशन के 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था? मद्रास में। 23वां बोलेगा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। ओके, 27वां कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में, जिसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था मद्रास में। ओके, कांग्रेस का संविधान। नेक्स्ट, जवान बंगाल का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी बेबियन डेरिजियो ने। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यंग बंगाल। ओके, यंग बंगाल यानी जवान बंगाल का नेतृत्व हेनरी बेबियन डेरिजियो ने किया था। बामा बुधनी पुस्तक के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन है। बामा बुधनी पुस्तक के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन होगा, बताए थे। ओके यार, मिरर नामक पुस्तक भी केशव चंद्र सेन ने लिखा है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1935 1 को हुआ था। ओके, 1931 को। तो कब? यहाँ 4 मार्च दिया और 5 मार्च होना चाहिए, तो 4 मार्च 1931 से मारिएगा। ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को किस जेल में गांधी फांसी दे दी गई? तो गोंडा जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में दिया गया था? गोंडा के जेल में। ओके, गोंडा के जेल में फांसी दी गई थी। ओके, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था, कहाँ से? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। ओके, चौरी चौरा घटना कहाँ हुआ था? गोरखपुर के गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर में। ओके, 1922 में घटना घटित थी, अब जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। किसके अनुसार युद्ध के बाद भारत में डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था? तो क्रिप्स प्रस्ताव था। ओके, क्रिप्स मिशन। किसके अनुसार युद्ध के बाद भारत में डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था? तो क्रिप्स मिशन था। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था? तो रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, वर्ष 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था? तो रामगढ़ अधिवेशन था ना, उसी में बनाया गया था। और सबसे लंबे और सबसे कम एज के अबुल कलाम 1940 में बने थे। ठीक है, अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे, तो कहाँ का? तो रामगढ़ अधिवेशन का। ओके, फिनिक्स
आश्रम यानी फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? ओके, 1904 में किया था। कब फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1904 को किया था। ओके, फिनिक्स फार्म की स्थापना, फार्म माने आश्रम। चौरी चौरा घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? तो 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। ओके, चौरी चौरी घटना से होकर के 11 फरवरी को उन्होंने क्या किया था? देखिए, 5 फरवरी 1942 को घटना घटित हुआ, ठीक है। ठीक 6 दिन बाद, यानी लगभग 6 दिन, 6×5 = 11 होता है ना। फिर 1922 को दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था। ओके, क्यों कर दिया था? क्योंकि गांधी जी सोच रहे थे कि अगर हिंसात्मक घटना घटित होगा तो अंग्रेज को मौका चाहिए था कि हिंसात्मक घटना घटित हो और सबको जेल में पकड़ के डाल दे। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सब नेता को जेल में पकड़ के डाला जाए, इसीलिए उन्होंने इसका असहयोग आंदोलन को स्थगित करना ही सोचा। हालांकि ये घोषित नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचे होंगे, क्योंकि अंग्रेज तो मौका खोज रहा था कि हिंसा कहीं हो और फिर इन लोग पर बर्बरता किया जाए। ओके,